बिंदु आवेश कर बच्चों वैद्युत विभव समाकलन विधि से ज्ञात करेंगे। पिछले वाली वीडियो हमने क्या निकाला था, पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता था वो भी इक्वल टू के पी बटे सॉरी के क्यू बटे आर था। पॉइंट चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस था, पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था वो था इक्वल टू के क्यू आर स्क्वायर। इसका नियम हम पढ़ लिया है पिछले वाली वीडियो में। हम सीखना समाकलन विधि से इसको कैसे निकालते हैं। और सुनो, अगर पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं तो क्या निकलता है के क्यू बटे आर स्क्वायर। ठीक है, तो आवेश बटे दूरी का बात कर देते हैं तो क्या मिलता है इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है। ठीक है, थोड़ा अंतर होता है। ये जो आपकी आदर्श राशि होती है और जी आपकी सदिश राशि होती है, इसमें दिशा से कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में डायरेक्शन भी होती है और परिमाण भी होता है। पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर, नेगेटिव है तो अंदर, लेकिन इसमें दिशा को लेना देना नहीं। बिंदु O पर प्लस क्यू आवेश स्थित है। इससे r दूरी पर एक बिंदु की है जहां पर हमें विभव निकालना है। विभव के संदर्भ में हमने आपको बात समझाई थी कि जब विभव निकालते हैं तो एक ऐसा बिंदु मानते हैं जहां पर आपका विभव 0 होना चाहिए। तो वो बिंदु हम अनंत मान लेते हैं। मानते हैं जो तो डिस्टेंस इसी सर्किल अनंत तक की ली जाती है। ठीक है, अब अनंत तक की दूरी को छोटे छोटे भागों में बांटें। इस बिंदु P से अनंत तक की जो डिस्टेंस है उसको छोटे छोटे भागों में बांट लिया मैंने। P ने निकल लिया, B ने निकल लिया, इस तरह से और कर लिया। अच्छा, B से A तक की डिस्टेंस जो dx है, जो dx है वो अल्प दूरी है। तो क्या है, वो अल्प दूरी है। अच्छा, यदि बिंदु A पर आपका परीक्षण आवेश स्थित है, मान लीजिए बिंदु A पर आपका परीक्षण आवेश Q नॉट है, तब ये वाला चार्ज Q नॉट पर ये वाला चार्ज Q नॉट पर कितना बल लगाएगा बाय कूलम्ब लॉ। तो क्या होता है K Q नॉट बटे बीच की दूरी का कूलम्ब की क्लास समझाई थी हमने। क्या कूलम्ब के नियम के मुताबिक बड़ी सरल बात होती है, खास बात नहीं होती है। होता है क्या, कूलम्ब निकाल लेते हैं आवेशों का गुणन करते बीच की दूरी का। तो Q से Q नॉट का गुणा करते बीच की दूरी का वर्ग कर दिया। यानी बिंदु A पर आपका जो परीक्षण आवेश रखा हुआ है तो उस पर प्लस क्यू आवेश की वजह से कितना फोर्स लगेगा वो इतना है। ठीक, कैसा प्रतिकर्षण बच्चों, ये बल कैसे प्रकृति का होगा, जो आपका बल होगा वो आपका प्रतिकर्षण प्रकृति का होगा। किसका बच्चों, प्रतिकर्षण। कहानी क्लियर हो गया। अच्छा, अब आवेश को उठा के A से B पर रख रहे हैं। आवेश को Q नॉट को उठा से A से B पर रख रहे हैं। बल लग रहा है बाहर की ओर, हम आ रहे हैं अंदर की ओर। कार्य करना पड़ेगा। कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर होता है बल बराबर विस्थापन। तो कार्य को dw लिखा है। यदि परीक्षण आवेश को A से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य dw क्यों आ रहा है, d में थोड़ा अल्प कार्य, विस्थापन भी तो अल्प है। ठीक, कार्य बराबर होता है बल बराबर विस्थापन। तो बल हो गया आयत, विस्थापन हो जाएगा माइनस का dx। एक फिर माइनस क्वेश्चन आ गया होगा कि माइनस को लगा दिया आपने। माइनस से इसलिए लगाया क्योंकि जो विस्थापन है वो बल के कैसे अपोजिट डायरेक्शन में। बल कहां क्यों है, इस तरफ, विस्थापन कहां अंदर की वजह से नेगेटिव साइन। ये ठीक है, मान रखते हैं F का मान क्या है, K Q नॉट बटे S स्क्वायर और जो हो गया आपका माइनस का dx। ठीक है, जी आपका dw निकाला छोटे से विस्थापन की वजह से। अगर A से B तक लाएंगे तो उतना हमें कार्य करना पड़ेगा। दूरी क्या है, अनंत। दूरी क्या है, अनंत। तो ये छोटा सा कार्य निकाले, इस कार्य को जोड़ना है क्योंकि ये तो छोटे से भाग पर एक छोटा भाग हुआ, पर एक छोटा भाग हुआ है, पूरा जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए क्या करते हैं, समाकलन। जोड़ने के लिए क्या करते हैं, समाकलन। तो कुल कार्य निकाल रहे हैं। यदि कि परीक्षण आवेश को अनंत से बिंदु P तक लाने में कुल कार्य निकालें तो क्या करेंगे बच्चों, समाकलन। तो कुल कार्य जो W इक्वल टू इंटीग्रेशन। लिमिट याद रखनी है आपको। पहली लिमिट क्या है, देखो इस बिंदु की डिस्टेंस, इस बिंदु की अनंत से जो बिंदु हमने माना है अनंत पे, डिस्टेंस कितनी होगी बोलो, अनंत हो जाएगी। ये वाला बिंदु अनंत, जहां से परीक्षण आवेश ला रहे हैं वहां से इसकी दूरी कितनी है, अनंत है। ठीक, तो लिमिट हो जाएगी आपकी इंफिनिटी। और आप देखो ये वाला जो बिंदु है इस चार्ज से कितनी दूरी पर है, इस तरफ अगर देखा जाए बिंदु P की डिस्टेंस अगर इस तरफ देखा जाए तो परीक्षण आवेश कहां से ला रहे हैं, अनंत से ला रहे हैं। डिस्टेंस अनंत हो गई आपकी। ठीक, अब इस तरफ ये वाला जो बिंदु है, बिंदु O से कितनी दूरी पर है, जहां पर आवेश रखा है उस आवेश की दूरी क्या है, तो आपकी लिमिट हो जाएगी इंफिनिटी टू r। कार्य कितना निकाला हमने, छोटा सा K Q नॉट बटे S स्क्वायर माइनस का dx। थोड़ी लिमिट वाली बात समझ सकता आपको, समझ लिमिट वाली बात ना आई, एक बार पॉज कर लो समझ। बिंदु P तो परीक्षण आवेश ला रहे हैं।
कहां से ला रहे हैं? अनंत से ला रहे हैं। कहां से ला रहे हैं? अनंत से ला रहे हैं। इसकी लिमिट क्या होगी? अनंत। अनंत। अब यह जो बिंदु P है इस तरह बिंदु को से कितनी दूरी पर है? स्मॉल r दूरी पर है। तो लिमिट कहां से? अनंत से r, अनंत से r। तो अनंत से r तक कितना कार्य होने सब हमने जोड़ लिया। कौन कौन बाहर हो जाएगा? इतनी बाहर हो जाएंगे k q नॉट बटे k कितना है? इतनी आपकी बाहर हो जाएगी k q नॉट इंटीग्रेशन इंफिनिटी टू r माइनस का dx बटे x स्क्वायर, माइनस बाहर निकाल दो तो माइनस का k q नॉट इंटीग्रेशन इंफिनिटी टू r dx बटे h स्क्वायर। तो साथ होने वाले थोड़ा माफ हो रहा है, थोड़ा समाकलन आपके का क्या है ये आप डिटेल मैथमेटिक्स से पढ़ोगे, लेकिन थोड़ी जानकारी आपको दे समझ में। कभी ऐसा लिखा मिल जाएगा इंटीग्रेशन x टू द पावर n dx, इसका फार्मूला होता है x टू द पावर n प्लस 1 प्लस n। एक एग्जांपल लिख के समझते हैं। इंटीग्रेशन x टू द पावर 4 dx के लिए लिखा मिल जाएगा, इंटीग्रेशन x टू द 4 dx के लिए लिखा मिल जाएगा। लेकिन चार आते हैं एक आप बढ़ा ली जाती है 4 1 5 और 5 नीचे लिखते हैं। अगर ऐसा लिखा मिल जाए इंटीग्रेशन x टू द पावर 7 dx, कितने का लिखोगे? 8 बटे में 8, ठीक है। और यही कारण करेंगे, देखिए बहुत समझिए क्या है। तो माइनस का k q नॉट इंटीग्रेशन जो ऊपर भेज दो x टू द पावर माइनस 2 इंफिनिटी टू r और dx हो गया। क्या किया मैंने? कुछ नया काम नहीं किया, तो x से नीचे का काम दिया ऊपर भेज दिया। अब देखिए चार्ज सिर्फ बात लाते नहीं थी या माइनस 2 आते हैं, बढ़ाओ कितनी बचेंगे भाई बोलो? माइनस 2 से एक जोड़ोगे तो x की पावर कितनी है? माइनस 1 और माइनस 1 नीचे लेके जाओ, ठीक है। अब लिमिट रखी जाती है तुम्हारी इंफिनिटी टू r, इंफिनिटी टू r, ये माइनस आपका प्लस हो जाएगा, ठीक है। बच्चों क्या मिलेगा? k q नॉट x टू दी पावर माइनस 1 है, इसको 1 बटे x 1 बटे x, लिमिट के अनंत से r। अब लिमिट लिखने का तरीका बच्चों ये होता है, लिमिट लिखने का तरीका जो होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। जो ऊपर लिखी होती है वो अपर लिमिट कहलाती है, जो नीचे लिखी होती है वो लोअर लिमिट कहलाती है। इसके स्थान पर रखी जाएगी x के स्थान पर, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हुआ था। तो पहले जहां x है बच्चों, पहले जहां x है r रखो, बीच में स्थान लगा दो माइनस का, फिर x है वहां क्या रखो? अनंत रखो। ये कॉन्सेप्ट होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। जहां x है पहले r रखो, फिर माइनस लगा के जहां x है लिमिट रखो। तो ये बात तो तुम जानते ही होगे, 1 बटे अनंत किसके बराबर होता है? 1 बटे अनंत 0 के बराबर होता है। याद करो इस कॉन्सेप्ट को, 1 बटे अनंत किसके बराबर होता है? 0 पर। कभी डाउट आ गया उसे तो अनंत का एक भाग करो, बहुत बड़ी संख्या का आगे एक करोगे तो लगभग क्या आएगा? 0 लिख देते हैं। तो ये हो गया आपका 1 बटे जो आपका वर्ग निकला है, जो आपका वर्ग निकला वो क्या निकला है? W बराबर निकला है k q नॉट बटे r। अब परिभाषा क्या लिखा है? विभव की परिभाषा होती है v बराबर क्या होता है? W अपॉन q नॉट, और चाहिए होता है v इक्वल टू W का मान कितना है बोलिए? W का मान है k q नॉट बटे r इंटू में क्या डला है? q नॉट। सीधी सी बात ये है कि W का मान j वाला उठा के हमने कहाँ रख दिया है? j वाला W का मान यहाँ रख दिया, ठीक। q नॉट से q नॉट आपका कैंसिल हो जाएगा। तो v बराबर क्या है? v बराबर आएगा k q अपॉन r। ये जो सूत्र होता है 0.4 की वजह से लेकर के पोटेंशियल का नोट कर लो। एक एक बिंदु आवेशों की निकालने का वैल्यू को कैसे निकालते हैं? मान लो बहुत सारे आवेश, मान लो बहुत सारे आवेश हैं q1 q2 q3 और q4। इन चारों आवेशों के क्रम को ऊपर क्या निकालना वैल्यू? चारों आवेशों के क्रम को ऊपर वैल्यू निकालना है तो कितना होगा? समझिए बहुत से। अभी मैंने आपको बताया, अभी मैंने आपको बताया 0.4 की वजह से, यानी बिंदु आवेश की वजह से जो आपका पोटेंशियल था वो क्या था? k q बटे r। k का मान आप अपने शब्दानुसार रख सकते हो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बटे, ये बच्चों 0.4 की वजह से निकला, 0.4 की वजह से। कितने आवेश हैं? 4 आवेश हैं। तो चारों आवेशों की वजह से निकालो। तो q1 के बाद हम v1 मान लें, और किसकी वजह से हम v2 मान लें, और q3 की वजह से हम v3 मान लें, और q4 की वजह से हम v4 मान लें। तो v1 की बात करें तो v1 बराबर कितना हो जाएगा? v1 बराबर हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, आवेश कितना है? q1,
दूरी क्या है Q1 बटे R। यदि V2 की वजह से मान लें, यदि Q2 की वजह से मान लें तो Q2 वजह से हो जाएगा 1/4πε0 Q2 बटे 8। समीकरण हो गया। यदि Q3 की वजह से V3 मान लें तो V3 कितना निकलेगा, ये निकलेगा 1/4πε0 Q3 बटे R3। यदि Q4 की वजह से V4 मान लें तो कितना आएगा 1/4πε0 Q4 बटे R4। समीकरण नंबर 4 हो गया। अब चारों की वजह से निकाल लिया, अब चारों की वजह से ऊपर कितना होगा, चारों में से। तो याद रखो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो विभव है वो आपकी आदर्श राशि है। कैसी राशि है? आदर्श। चलो एक बात हो, मान लो Q5 हो, वो नेगेटिव हो, वो क्या हो नेगेटिव, उसकी डिस्टेंस कितनी हो R5, तो Q5 कितना हो जाएगा, Q5 प्लस V5 मान लिया तो हो जाएगा 1/4πε0 माइनस का Q5 बटे R5। याद रखो जो विभव है वो आपकी आदर्श राशि है, जो विभव वो आपकी आदर्श राशि है। नेगेटिव की वजह से, अगर नेगेटिव चार्ज है तो पोटेंशियल भी नेगेटिव ही आएगा, ठीक है। तो चलिए शायद हमने मान लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब आदर्श राशि है, इसका जो परिणामी निकालते हैं उसका करते हैं बीजगणितीय योग। क्या करते हैं? बीजगणितीय योग। अभी माने बात आ गई होगी आपके दिमाग में कि बीजगणितीय योग क्या होता है। बीजगणितीय योग का मतलब होता है चिन्ह सहित वैल्यू रख के जोड़ना। प्लस की वजह से प्लस रखो, माइनस की वजह से माइनस रखो। तो बिंदु P पर निकालेंगे, बिंदु O पर परिणामी V नेट निकालेंगे, सबको जोड़ देंगे पांचों को। तो ये चीज कॉमन आ रही है, देखिए कॉमन आ रही है, बाहर कर लो। ये हो जाएगा 1/4πε0 बाहर कर लिया, अंदर बोलो या Q1 बटे R1, फिर ये बोलो Q2 बटे R2, बोला नहीं, ये बोलो Q3 बटे R3, ये बोलो Q4 बटे R4 माइनस Q5 बटे R5। नेगेटिव की वजह से नेगेटिव हुआ, पॉजिटिव की वजह से पॉजिटिव। बिंदु A पर 9 माइक्रोकूलम आवेश, बिंदु B पर -2 माइक्रोकूलम आवेश है। इन आवेशों के बीच जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 5 मीटर। कहानी कितनी है? 5 मीटर ही तो है, 5 मीटर है। अब ये बताना है कि इन आवेशों की मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर, इन आवेशों की मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत शून्य होगा। तो ऐसा मान लेते हैं कि यहाँ पर शून्य का बिंदु P लेवल कर लिया और P पर हमने क्या मान लिया, 2 शून्य, तो इसकी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक x हो गई, जो हो जाएगी तुम्हारी 5 माइनस। आपके मन में बहुत सारे प्रश्न जग गए होंगे। देखिए जितना सरल और आसान विभव, जितना सरल और आसान ये निकालने में होता है कि बिंदु किस बिंदु पर वैद्युत शून्य होता है, उतना वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है। वैद्युत क्षेत्र में डायरेक्शन का ध्यान रखना। क्या डायरेक्शन का, कि वैद्युत क्षेत्र अंदर शून्य हो रहा है कि बाहर हो रहा है कि इधर हो रहा है। वैल्यू होगा कोई विचार नहीं, क्योंकि वैल्यू में डायरेक्शन होती नहीं है, तो कहीं भी लाइट कर लो, इधर लाइट कर लिया, ठीक है। इसमें चेक नहीं आता है कि वैद्युत क्षेत्र की वैल्यू इधर शून्य है, इधर शून्य है, इससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो बीच में पूछे गया है, बीच में कहां पे शून्य होगा, तो बीच में क्या बिंदु वाली ये बिंदु मान लिया। उस बिंदु पर जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमने ऐसा मान लिया कि कितना पोटेंशियल है, -9 माइक्रोकूलम के आवेश की, -9 माइक्रोकूलम की वजह से P पे और -2 की वजह से P, इस जितना भी होगा दोनों का आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। देखिए P पर मान लिया तो डिस्टेंस P होगी, तो इसकी वजह से कितना मान लिया हमने V1, 9 माइक्रोकूलम आवेश की वजह से, 9 माइक्रोकूलम आवेश की वजह से बिंदु P पर जो वैल्यू वो V1 माना। सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है K का माना शब्दानुसार रख लो 1/4πε0 या 9 गुणा 10 की घात 9, तो V1 बराबर K। आवेश कितना है आपका? आवेश है आपका 9 माइक्रोकूलम बटे डिस्टेंस क्या यहाँ से आता है x। समीकरण हो गया। अब -2 की वजह से बिंदु P पर हमने V2 माना, तो V2 कितना आएगा? V2 बराबर K -2 बटे ये हो जाएगा 5 माइनस x। समीकरण नंबर 2। आपके मन में फिर से क्वेश्चन आया होगा कि माइनस क्यों रखा आपने, तो मैंने बताया कि जो विभव है वो आदर्श राशि है, इसकी वैल्यू चिन्ह सहित लिखते हैं, ठीक है। और परिणामी निकालते हैं सिर्फ और सिर्फ ये बीजगणित योग, पॉजिटिव नेगेटिव वजह से नेगेटिव रखो। तो बिंदु P पर निकालो, तो VD क्या हो जाएगा? VD बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2 बराबर 0। जो V पर जो विभव है वो शून्य करना है, तो इसका विभव जोड़ दो, इसका जोड़ दो, दोनों के शून्य के बराबर कर दो। तो V1 की वैल्यू क्या है? V1 की वैल्यू है K 9 माइक्रोकूलम बटे x और V2 की निकली माइनस K 2 माइक्रोकूलम अपॉन 5 माइनस x बराबर 0। पक्षांतर कर दो इस तरफ, तो K 9 माइक्रोकूलम बटे x पक्षांतर कर दो, तो K कितना आएगा? 2 माइक्रोकूलम अपॉन 5 माइनस x।
ए से के, माइक्रोकूलम से माइक्रोकूलम, कितना बचा बताओ? यह 9/x बराबर 9/x बराबर आएगा 2/5 माइनस x, गुणा करो, ये आएगा आपका 2x, 9×45 माइनस का 9x, इस तरफ जोड़ दो 2x प्लस 9x, ठीक है, बराबर 45, 9×2 11x बराबर 45, x बराबर हो गया 45/।